Hello friends, today we will discuss postpartum management in case of gestational diabetes patient. हम इसमें देखेंगे कि हमने लास्ट केसेस में देखा कि इंट्रापार्टम मैनेजमेंट कैसे होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़ में। इंट्रापार्टम मैनेजमेंट हमने सीख लिया कि हमने इंसुलिन की स्टेबलाइजिंग ड्रिप चलाई थी और इंसुलिन के लेवल ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर किया था विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन ड्रिप। अब हमने डिलीवर करा लिया आइदर बाय द नॉर्मल डिलीवरी और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी और बाय द सिजेरियन सेक्शन। तो बेबी डिलीवर होने के बाद क्या होता है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है प्रेग्नेंट फीमेल में। तो अगर हम जब देखेंगे कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लड ग्लूकोज लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, हमें दोबारा से इंसुलिन देना ही नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे ही पेशेंट डिलीवर हो जाती है हम उसमें 2 to 4 आवर्ली ब्लड शुगर चार्टिंग करेंगे। ठीक है, आपने ब्लड शुगर की चार्टिंग स्टार्ट कर दी। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, हमने स्लाइडिंग स्केल लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग हम उसमें इंसुलिन की डोज को देंगे। लेकिन जैसे सिजेरियन का केस होता है, सिजेरियन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को निल पर ऑरली रखते हैं आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। तो और जैसे ही हम पेशेंट को डाइट पे लेते हैं तो कौन सी लिक्विड डाइट पे लेते हैं, पहले लिक्विड डाइट पे हम लिक्विड डायबिटिक डाइट देंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती इंसुलिन की। अगर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है तो मोस्टली वो पड़ती है ओवर डायबिटीज़ की पेशेंट्स में। ठीक है, आपको उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर भी अगर पड़ेगी तो हम स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग देंगे और ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहेंगे। ऑन सेकेंड डे पे हम सॉफ्ट डाइट पे ले लेते हैं पेशेंट को, वो भी सॉफ्ट डायबिटिक डाइट रहेगी। उसमें हम अगर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है तो हम इंसुलिन कितनी डोज देंगे वो हम उसके स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग देंगे। डे 3 पे अगर नॉर्मल डाइट पे हम पेशेंट ले रहे हैं तो हम नॉर्मल डायबिटिक डाइट देंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फास्टिंग ब्लड शुगर देखेंगे, देन पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही इंसुलिन की डोज डिसाइड करेंगे। और जो ओवर डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें जो इंसुलिन है स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आफ्टर ए फ्यू मंथ्स पेशेंट रिज्यूम कर लेती है अपनी वही इंसुलिन की डोज पे आ जाती है जितनी प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड में होती है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से पेशेंट को मॉनिटर करना है। साथ में पोस्टपार्टम पीरियड में जो अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है या फिर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो उसमें एपिस्टोमी लगी होती है, एपी के स्टिचेस में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या जो सिजेरियन सेक्शन का स्कार है उसमें वुंड में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज डायबिटिक पेशेंट्स आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस। तो हम इसे प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक थेरेपी भी देते हैं और इसमें वुंड की केयर आपको इसलिए बहुत अच्छे से करनी पड़ती है पेशेंट की, आप पेशेंट को अच्छे से काउंसल भी करेंगे। उसके बाद एसीओजी की गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर कोई भी पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है, वो जब डिलीवर हो जाती है उसके बाद आफ्टर 6 to 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी पेशेंट को आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए बुलाएंगे, क्योंकि देयर मे बी द चांस द पेशेंट विल लैंड अप इन टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, तो और अगर हमें सही टाइम पे पता चल जाएगा तो हम उसके लिए मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट को, उसके बाद उसकी थेरेपी चल सकती है। तो ये पोस्टपार्टम मैनेजमेंट बहुत ध्यान से करनी होगी आपको, ये सब पेशेंट को काउंसिल करके भेजना होगा। साथ में आप क्या करेंगे, पोस्टपार्टम मैनेजमेंट में आप और क्या करते हैं पेशेंट को आपने ये सब चीज़ें आपको बता के भेजनी है। लेकिन कुछ पेशेंट्स की कंप्लायंस अच्छी नहीं होती तो पेशेंट आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पेशेंट को समझा के भेजना है, आपका काम है कि काउंसिल करके भेजना पेशेंट को। ठीक है, साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस भी देंगे आप। कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस क्या रहेगी, पेशेंट्स को 2 कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन ऑनली पिल्स, ठीक है, वो दे सकते हो आप, या फिर बैरियर मेथड यूज करने के लिए कह सकते हो। तो 2 मेथड्स आप दे सकते हैं। तीसरा है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो हम पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। क्यों, अगर कुछ पेशेंट्स में डायबिटिक पेशेंट्स में वेस्कुलोपैथी हो जाती है या रेटिनोपैथी हो जाती है तो उसमें क्या है, वासोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, और वासोकंस्ट्रिक्शन को कौन और प्रमोट करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। इस वजह से हम कंबाइंड ओसी पिल्स या वेजाइनल रिंग जो होती हैं वो हम फर्दर कॉन्ट्रासेप्शन के टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। लेकिन अभी के लिए आप जान लीजिए कि ये जो कंबाइंड ओसिपल्स हैं वो हम अवॉइड करेंगे, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी नहीं कहेंगे तो हम लेकिन यही कहेंगे कि एटलीस्ट अवॉइड ज़रूर करनी है आपको, को पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलना है। दूसरा, आप पेशेंट को ट्यूबल स्टरलाइजेशन के लिए बोल सकते हो, अंडर प्रिकॉशंस ट्यूबल स्टरलाइजेशन करेंगे। लेकिन बेस्ट क्या रहता है कि आप मेल पार्टनर को के लिए काउंसिल कराएं पेशेंट को कि ही शुड गो फॉर वेसेक्टोमी।
ठीक है, तो ये आपके इसमें ऑप्शंस रहेंगे। आईयूसीडी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत इन्फेक्शंस के लिए प्रॉन होती है, कि मतलब शी इज़ मोर प्रॉन फॉर इन्फेक्शंस। तो हम करते हैं कि वो आईयूसीडी ना दें, उससे बेटर है कि बैरियर मेथड या फिर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स देंगे। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स का एक फ़ायदा तो ये भी होता है कि वो जो लैक्टेटिंग फीमेल होती है उस पर अफेक्ट नहीं करता। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स लैक्टेटिंग फीमेल्स को दी जा सकती है। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप काउंसिल करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि आपको उसको पेशेंट को हमेशा आफ्टर डिलीवरी ही बोल देना है, आपको काउंसिल करना है कि 30 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी है, और 2 to 3 आवर्ली पेशेंट को ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट करना है बाय अल्टरनेट ब्रेस्ट। ऐसा क्यों करते हैं, और डायबिटिक पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा काउंसिल करने की ज़रूरत क्यों होती है? वैसे तो सभी पेशेंट्स को काउंसिल करना चाहिए, लेकिन डायबिटिक में क्यों होती है? हमने देखा था अभी तक, पहले हमने टॉपिक्स में, आपने अगर अच्छे से नहीं देखा हो तो आपने उसमें याद होगा कि उसमें मैंने बताया था कि जब मदर के अंदर ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है, तो ब्लड शुगर का लेवल जब बढ़ता है तो वो पैंक्रियास तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके, ब्लड शुगर मदर की प्लेसेंटा से क्रॉस करके बेबी तक जाता है, और बेबी के अंदर जाके बेबी के पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है, और वहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है। ठीक है, जब इंसुलिन रिलीज होगा तो आफ्टर डिलीवरी जब बेबी बाहर आ गया तो उसका इंसुलिन क्या करेगा, बेबी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा। बेबी का इंसुलिन फीटल हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। जो नॉर्मल बेबीज में होने में, फीटल हाइपोग्लाइसीमिया होने में जितना टाइम लगता है, उससे कहीं कम टाइम में फीटल हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा डायबिटिक पेशेंट्स के बच्चों में। तो हमें अर्ली रिजम्पशन कराना है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का। अगर फीटल हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, और नियर अप्रॉक्स फीटल हाइपोग्लाइसीमिया कब कहते हैं, जब ब्लड शुगर लेवल 35 to 40 mg पर DL अगर हो जाता है फीटस के अंदर, तो बेबी के अंदर, तो बेबी के अंदर हम क्या करेंगे फिर, बेबी के अंदर फिर क्या करेंगे, हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, प्लस IV डेक्सट्रोज देंगे, डेक्सट्रोज की IV ड्रिप लगा देंगे आप। तो इसलिए हम पेशेंट को काउंसिल करके भेजते हैं कि घर पे भी बेबी को आप 2 आवर्ली फीड कराइए। ठीक है, ये हमारा पूरा पोस्टपार्टम मैनेजमेंट रहेगा इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ को पूरा, सबसे पहले हम पूरा का पूरा, अभी तक हमने इतने सारे टॉपिक्स किए हैं कवर, छोटे छोटे उस बाइट्स में, आपको उन सबको पूरा रीड करना है। आफ्टर 4 to 5 days वी विल डिस्कस और एंड वी विल आल्सो रिवाइज दिस होल चैप्टर विद द हेल्प ऑफ केसेस। हम केस डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कोई किस टाइप की पेशेंट आ रही है, हम कैसे उसको ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे, कैसे उसमें हम इंटरवेंशन स्टार्ट करेंगे, कैसे हमें देखना है कि हमें पेशेंट को की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे उसे डायग्नोसिस तक पहुंचाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी बुक को कैसे कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।